तो आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे किरदार की जिसका नाम सुनते ही जहन में क्रूरता और तानाशाही की तस्वीरें उभर आती हैं, एडोल्फ हिटलर। सवाल यह है कि आखिर उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था, क्या चीज थी जिसने उसे इतना बेरहम बना दिया। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हिटलर के बारे में एक बहुत ही अजीब बात है। एक तरफ तो वो जानवरों से बेहद प्यार करता था, पूरी तरह शाकाहारी था, और दूसरी तरफ वही इंसान लाखों करोड़ों लोगों की मौत का जिम्मेदार बना। ये दोनों बातें एक ही इंसान में, ये कैसे हो सकता है? और देखिए, यही वो सवाल है, वो पहेली है जिसने दशकों से इतिहासकारों और मनोवैज्ञानिकों को परेशान कर रखा है। तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अक्सर कहा जाता है ना कि किसी भी इंसान का व्यक्तित्व कैसा होगा, इसकी नींव उसके बचपन में ही पड़ जाती है। और हिटलर के मामले में ये बात बिल्कुल 100% सच बैठती है। उसका बचपन प्यार और अपनेपन से कोसों दूर था। वो डर और हिंसा के माहौल में पला बढ़ा। उसके पिता एलोइस इतने ज्यादा अत्याचारी और क्रूर थे कि उनका घर घर नहीं बल्कि एक तरह की तानाशाही हुकूमत का छोटा सा मॉडल बन गया था। और ये बात तो रोंगटे खड़े कर देती है कि जब वो महज 11 साल का था तो 32 कोड़े खाने के बाद भी उसने अपने पिता के सामने रोने से इनकार कर दिया। अब इसे हिम्मत नहीं कह सकते, ये तो अंदर ही अंदर घुट रहे एक बच्चे की चीख थी जो बाद में एक भयानक तूफान बनकर दुनिया के सामने आई। तो बचपन में महसूस की गई वो बेबसी, वो लाचारी, उसने हिटलर के अंदर सत्ता की इच्छा या विल टू पावर को जन्म दिया। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक भूख थी जो उसे हमेशा दूसरों पर हावी होने और कंट्रोल करने के लिए उकसाती रही। बस किसी भी तरह सबसे ऊपर रहना है, यही उसकी जिद बन गई। तो सवाल ये है कि बचपन के ये जख्म बड़े होने पर कैसे एक नासूर में बदल गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब मनोवैज्ञानिकों ने उसके दिमाग का विश्लेषण किया तो क्या निकलकर सामने आया। ये काफी दिलचस्प बात है जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी। साल 1943 में जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी OSS ने हार्वर्ड के एक प्रोफेसर से हिटलर की एक सीक्रेट मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल बनवाई थी। अब देखिए, हिटलर जिंदा था तब तो उसकी कोई औपचारिक जांच हुई नहीं, लेकिन बाद के कई विश्लेषणों में उसके व्यक्तित्व को कई गंभीर मानसिक स्थितियों से जोड़ा गया, जैसे कि पैथोलॉजिकल नार्सिसिज्म, मतलब खुद को सबसे महान समझना, गंभीर चिंता और नींद न आना। कुछ ने तो उसे बॉर्डरलाइन पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया से भी जोड़ा। और तो और पहले विश्व युद्ध के बाद PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के भी लक्षण उसमें देखे गए। उसी अमेरिकी रिपोर्ट में मनोवैज्ञानिक हेनरी मरे ने हिटलर को एक काउंटर एक्टिव टाइप का इंसान बताया। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि एक ऐसा इंसान जिसके सारे काम, सारी ऊर्जा बचपन में मिले अपमान और जख्मों का बदला लेने से आती है। उसकी पूरी जिंदगी का मकसद ही नफरत और बदला लेना बन गया था। और ये जो PTSD की बात है ना, इसका एक सबूत पहले विश्व युद्ध में भी मिलता है। बताया जाता है कि युद्ध के दौरान एक हमले के बाद वो कुछ समय के लिए हिस्टेरिकल ब्लाइंडनेस का शिकार हो गया था, मतलब दिमागी सदमे से उसे दिखना बंद हो गया था। ये सब उसके अंदर चल रहे गहरे मनोवैज्ञानिक तूफान के ही संकेत थे। तो एक तरफ तो हिटलर का दिमाग इतना जटिल और खतरनाक था, लेकिन अगर हम उसकी निजी जिंदगी, उसके इनर सर्कल में झांकें तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आती है, काफी अजीब और उबाऊ भी। मिसाल के तौर पर वो 8 सालों तक अपनी निजी डॉक्टर थियोडोर मोरेल के साये में रहा। वो उन पर आंख बंद करके भरोसा करता था। कहते हैं कि वो अपनी सेहत को लेकर हमेशा डरा रहता था, एक तरह का हाइपोकॉन्ड्रियक था। सोचिए, जो इंसान पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहा था, वो अंदर से अपनी बीमारियों को लेकर कितना असुरक्षित और डरा हुआ था। और उसका ये डॉक्टर मोरेल उसे क्या क्या नहीं देता था। रोजाना दर्जनों दवाइयों का एक कॉकटेल तैयार होता था, जिसमें एम्फेटामिन जैसे स्टिमुलेंट्स, नींद की गोलियां और यहाँ तक कि नशीले पदार्थ भी शामिल थे। जाहिर है वक्त के साथ वो इन दवाइयों पर पूरी तरह निर्भर हो गया। और फिर बात आती है एवा ब्राउन की। ज्यादातर लोग उन्हें सिर्फ हिटलर के प्रेमिका के तौर पर जानते हैं, लेकिन कुछ स्रोत बताते हैं कि वो सिर्फ एक डम ब्लॉन्ड नहीं थी। वो राजनीतिक रूप से भी हिटलर के प्रति पूरी तरह समर्पित थी, और शायद उसकी सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक सहारा भी। तभी तो उन्होंने आखिर में उसके साथ ही मरना चुना।
और अगर उसके रोज के रूटीन की बात करें तो वो और भी ज्यादा अजीब था। अपने बर्गहॉफ रिट्रीट में उसका दिन कैसे गुजरता था? उबाऊ खाना, घंटों तक अकेले बोलते रहना और हॉलीवुड की फिल्में देखना। मतलब जो इंसान पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा था, उसकी अपनी निजी जिंदगी बेहद नीरस और बोरिंग थी। तो इन सारी बातों को मिलाकर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या हिटलर को सिर्फ एक पागल इंसान कहकर बात खत्म कर दी जाए, या फिर ये मामला उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है? अगर हम ज्यादातर मनोवैज्ञानिक विश्लेषणों को देखें तो एक बात साफ नजर आती है। हिटलर एक ऐसा इंसान था जिसके दिमाग पर नफरत, गुस्से और बदले की भावना ने पूरी तरह कब्जा कर लिया था, और इन सब की जड़ें उसके अपमान भरे बचपन में थीं। लेकिन यहाँ एक पेच है। इस बात पर सब लोग एक मत नहीं हैं। जहां एक तरफ कई सिद्धांत उसे नार्सिसिस्ट और पैरानॉइड बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ 2009 में हुई एक स्टडी ने उसकी मेडिकल डायरियों की जांच के बाद ये नतीजा निकाला कि उसकी किसी भी मानसिक बीमारी का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। और बस यहीं आके हम एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर अटक जाते हैं। क्या किसी की दिमागी हालत का विश्लेषण करके उसकी भयानक क्रूरता को समझा या जायज ठहराया जा सकता है? या फिर बुराई बस बुराई होती है जिसका कोई तर्क, कोई वजह नहीं होती? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।